Please help me welcome with a huge round of applause, Mr. Deepak Singh. Huge round of applause, please, guys. Come on. तालियां रुकनी नहीं चाहिए. थैंक यू वेरी मच. इंट्रोडक्शन मैडम ने दे दिया है, तो अपनी स्टोरी शॉर्ट में बताऊंगा. कैंगन जर्नी बताऊंगा आपको. मेरा नाम दीपक है. मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूं, बट मेरी स्कूलिंग झारखंड में हुई, कॉलेज पंजाब में हुआ, और फाइनली मैं मुंबई में रहता हूं, थाने में. ठीक है. तो कैंगन बिजनेस को सबसे जो मैं थैंकफुल हूं कि मेरी जो ड्रीम सिटी थी बचपन से, वहाँ पे आने का मौका मिला. अब आप सबके बीच में रहता हूँ. दोस्तों, कैंगन बिजनेस के पहले थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने कैसे इसको स्टार्ट किया. एक्चुअली पंजाब में मेरी अपब्रिंगिंग हुई, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं खाने पीने का शौकीन हो गया था. वो लास्ट वाला ज़्यादा, ठीक है ना. हाँ, पंजाब में पता ही है आपको. तो उसकी वजह से पेट में अल्सर हो गया था. और 2017 के पहले 4 साल तक मैं इतना डिस्टर्ब था अल्सर से कि मेरा बिजनेस, मेरा जो भी सब कुछ ख़राब हो चुका था. और जब मुझे किसी ने बताया कि कोई जापान की मशीन आई है जिसका पानी पीने से तमाम बीमारियों पे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो जैसे आपको पहली बार सुनने में लगता है, मुझे भी लगा कि यार ऐसे ही कुछ होगा. लेकिन मैं इतना परेशान था कि मुझे लगा कि एक बार देखना तो बनता है, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया था कि आपको खाना बहुत संभल के खाना होगा, पीना तो दूर की बात है. तो आप में से कोई अगर शौकीन आदमी होंगे तो पता है कि जब वो चला जाता है तो लगता है कि जिए किस लिए. ठीक है ना. तो मैंने ना डेमो देखा, तो मैंने कहा कि ये उस पर भी काम करता है क्या. मेरा पहला था, क्योंकि डॉक्टर्स ने कई बार मैंने डॉक्टर से पूछा कि सर दवाई दे दो कोई, लेकिन 30 ml तो ले लें. बोला नहीं, 30 भी नहीं चलेगा. ठीक है. आज मैं बता रहा हूँ आपको, गवाह हैं सुरेश जी सुरेश प्रसाद जी. सब कुछ नॉर्मल है और पूरी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ. तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा ये रहा. और सब कुछ खाता भी हूँ, सब कुछ पीता भी हूँ. ठीक है. तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था. सेकेंडली, जैसा आपको बताया गया कि मैं पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ. कभी मैंने तय किया था कि मैं अब बाकी का जो लाइफ है वो मैं इसी इंडस्ट्री को दूंगा. उसके पीछे चूँकि 10 साल मैं जॉब कर चुका हूँ और 4-5 साल बिजनेस भी किया है मैंने, तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि यही वो इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको फ्रीडम मिलता है. बाकी सारी चीज़ें सभी जगह मिल जाती हैं, लेकिन फ्रीडम आपको ये इंडस्ट्री दे सकती है. लेकिन शुरुआत यहाँ भी बहुत आसान नहीं होता है. हर इंडस्ट्री की तरह यहाँ भी आपको शुरुआत में मेहनत करना पड़ता है. बट किसी भी इंडस्ट्री में लोग फ्री नहीं हो पाते हैं. यहाँ आपको रियल फ्रीडम मिलता है. और मैं जिस मिजाज का आदमी हूँ, मुझे लगता है कि लाइफ टाइम पैसा कमाना, मैं तो नहीं चाहता हूँ कि लाइफ टाइम पैसा कमाने में बीत जाए पूरा लाइफ. वो मुझे लाइफ पसंद नहीं थी. तो मैंने इसीलिए इस इंडस्ट्री को चुना था. आज रियली मैं वो फ्रीडम एंजॉय करना शुरू हुआ है. अभी ये नहीं कहूँगा पूरा फ्री हो गया हूँ, लेकिन चूँकि मुझे लोगों से बातचीत करना पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है, लोगों को कुछ प्रमोट करना पसंद है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ. बेसिकली हम लोग अपने बिजनेस में अगर देखें, जो लोग काम कर रहे हैं वो रियलाइज़ करते होंगे कि हम लोग करते भी क्या हैं. अल्टीमेटली बात ही तो करते हैं, बात ही करते हैं ना, उसके अलावा तो कुछ करते नहीं हैं. तो फैक्ट ये है कि फ्रॉम डे वन मैंने कोई काम नहीं किया यहाँ पे. लोगों को इस मशीन के बारे में बताया है, चूँकि ये रियली वर्थ है इसका और बताने लायक चीज़ भी है. तो मैंने बिज़नेस बताया, मशीन बताई. कुछ लोग मशीन के लिए आए, कुछ लोग बिज़नेस के लिए आए, कुछ लोग दोनों के लिए आए, और ये जर्नी चलती गई. सच पूछिए तो कैसे हुआ पता नहीं लगा. एन्जॉय में ये प्रोसेस बीतता गया
और आगे भी ये प्रोसेस चलता चलता आगे चलता जाएगा। एक काम जो मैंने किया कि मैं इसके अलावा कुछ और नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना पैसा, इतना सम्मान, इतनी इज्जत, इतना फ्रीडम कहीं और मिल ही नहीं सकता है, तो फिर कोई और चीज़ क्यों देखें। आज इस बिज़नेस में जो कुछ भी इंसान को चाहिए वो सब कुछ ये बिज़नेस आपको देती है, तो फिर कुछ और क्यों देखना। थैंक यू दोस्तों। कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पापा एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे और उनका बिज़नेस ऐसा था कि मुझे इंडिया के कई सिटीज़ में रहने का मौका मिला। बिज़नेस था तो अप्स एंड डाउन्स भी बहुत देखे लाइफ में, होता ही है बिज़नेस में। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद मेरे मन में एक सोच बनी थी कि मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि मेरा जो बेटा है ना, उसको पैसों के लिए काम ना करना पड़े, वो शौक़ से काम करे। मुझे लगता है आप भी यही सोचते होंगे। कोई भी नहीं चाहता कि उसको ज़बरदस्ती जॉब करना पड़े या ज़बरदस्ती बिजनेस करना पड़े। और एक सोच थी कि कुछ ऐसा करके जाना है कि कल को कोई मेरे बेटे से पूछे कि किसके जैसा बनना चाहते हो, तो कम से कम मेरा नाम ले, किसी और का नाम ना ले। इसी सोच के साथ, लेकिन इस इंडस्ट्री में मैं बाई एक्सीडेंटली आ गया था और आने के बाद एक्सपीरियंस नहीं था, तो कई गलतियां हुई शुरुआत में, बहुत सारी गलतियां हुई। कई बार ऊपर गए, कई बार नीचे आए। फाइनली ये तजुर्बा हुआ कि असली अच्छी कंपनी किसको बोलते हैं। तो इनेजिक को चुनने के पीछे मैं अपना रीज़न बता रहा हूँ, शायद आप रिलेट करेंगे उन चीज़ों को। मैंने जो पिछले 20 साल में देखा कि नेटवर्क इंडस्ट्री में सक्सेस का रेशियो बहुत कम है। एग्री करते हैं जो लोग पुराने लोग हैं? रेशियो कम है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री थोड़ी बदनाम भी हुई। उसका जो सबसे प्राइम रीज़न मुझे लगता है कि हर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, हम कहीं ना कहीं लोगों की हैबिट चेंज करने में लगे रहते हैं। मैंने कई कंपनियों में काम किया जिसका साबुन मेरी वाइफ तक ने नहीं लगाया। उसने बोला कि नहीं, आपको बिजनेस करना है आप करिए, लेकिन मैं जो लगाती हूँ वही मेरा सेट है। तो दुनिया में ना सबसे मुश्किल काम है लोगों की आदत बदलना, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रोडक्ट बेस की कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं, कुछ चंद लोग सफल भी होते हैं। सेकंड थिंग जो मुझे लगा इनेजिक में, कि आप कितने भी अच्छे प्लेयर हों, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर प्लेटफॉर्म वीक मिल गया तो आप टीम के साथ गिरेंगे। तो मेरा इनेजिक को चुनने का सेकंड रीजन ये था कि उस समय कंपनी 42 ईयर्स थी जब मैं जुड़ा था, आज 47 हो चुका है। 42 साल का अनुभव था कंपनी को। प्रोडक्ट की बात करें तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। किसी के आंख में आंख डाल के आप पूछ सकते हैं कि क्या आप पानी पीते हैं? आप समझते हैं कि आपका अच्छा पानी है? आइए ट्राई करते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। थर्ड चीज़ कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्रोड्यूस आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। आप लोगों को पानी पिला के, मान लो आपने डेमोस्ट्रेशन किया, हम कोई अथॉरिटी नहीं है, हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम कोई साइंटिस्ट नहीं है, हम इसके इंजीनियर भी नहीं है, लेकिन हम पानी शेयर करके तो बता सकते हैं ना कि आप पानी पी के ट्राई कीजिए। तो इस बात ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि ये पानी हम लोगों को शेयर कर सकते हैं। फोर्थ जो मेरे जैसे लोगों के लिए था, आप में से भी यहाँ पे सारे, मुझे लग रहा है कि सब लोग एडल्ट्स हैं और अच्छे खासे एज में हैं सब लोग, ज़्यादातर लोग। हमारे साथ एक चैलेंज क्या होता है कि स्टार्टिंग में किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएंगे, किसी भी बिजनेस में जाएंगे, तो स्टार्टिंग का टाइम जो होता है उसमें पैसे आपको नहीं मिलते हैं। किसी भी अदर कंपनी में बाद में मिलता है, बट वो जो स्टार्टिंग का सर्वाइवल पीरियड है ना, वो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर भी देखना है, बिजनेस भी चलाना है।
कैंगन एक ऐसा बिजनेस है जहां पहले महीने से आप मुंबई में भी अपने घर का खर्च निकाल सकते हैं। और मैंने जो सोचा वही हुआ। पहले महीने से मुझे इतनी इनकम आ रही थी, क्योंकि इसके पहले भी मैं एक रियल एस्टेट की कंपनी में था, पैसे अच्छे मिल रहे थे, बट वहाँ कैरियर नहीं दिख रहा था। तो पहले महीने से मुझे बहुत अच्छे मेरे पे आउट्स आने लगे, जिससे मेरे जो भी खर्चे थे वो सारे आराम से पूरे होने लगे। तो एक एडल्ट के साथ क्या होता है कि अगर आपको शुरुआती मिल गया सपोर्ट तो फिर आप निकल जाते हैं, और फिर बाकी तो कहानी बनती है, ठीक है ना। बाकी सब हो जाता है, टीम में अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं। कैंगन एक ऐसा बिजनेस है कि वैसे वैसे प्रोफाइल के लोग आपके साथ काम करते हैं कि आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। बहुत बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग आपकी टीम में आते हैं, और उस पर गर्व नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर घमंड नहीं आना चाहिए। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट लाजवाब है, और कंपनी का सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत फेयर सिस्टम है। इसी वजह से बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन, बहुत सारे अच्छे उद्योगपति, सभी लोग हमारी टीम में काम कर रहे हैं। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि कभी घमंड ना आए अपने ऊपर, कभी ईगो ना आए। और शाहिद भाई किधर है? टाइम का कैसे पता लगेगा मेरे को? किधर देखूं? उधर बताना। तो आपको घमंड ना आए, हमेशा विनम्र बने रहना है। और हमारे यहाँ राजन सर हैं आज हम सबके रोल मॉडल। उनको देख के मुझे लगता है कि भगवान उन्हीं की तरह सद्बुद्धि मुझे भी देना कि कभी घमंड ना आए। क्योंकि कई बार ना इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि पैसा और सम्मान दोनों इतना तगड़ा मिलता है आपको कि कई बार आपका दिमाग ख़राब कर देता है ये, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में हैं, और जो कुछ भी हो रहा है वो कंपनी और सिस्टम और प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है। तो एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। स्टोरी भी क्या, एक इंसिडेंट है। एक गधे पे ना गणेश भगवान की मूर्ति थी, तो वो जिधर से गुजर रहा था लोग उसको सैल्यूट कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। तो गधे को लगा कि ये मुझे ही प्रणाम कर रहे हैं। तो ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि लोग सिस्टम को, प्रोडक्ट को, कंपनी को सैल्यूट कर रहे हैं, अपने ऊपर नहीं लेना है, ठीक है ना। और एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। इस जर्नी में ना कई बार हम थोड़ा आगे बढ़ने के बाद, 6 से जाने के बाद या 6 से 2 जाने के बाद कई बार थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। हमें लगता है अब छोड़ो यार, अब तो टीम काम करेगी। ये कभी मत करिएगा, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो भगवान आपसे ये चाहते हैं कि अब आप लोगों की मदद करें कि वो आगे बढ़ें, ठीक है। अगर आप लोगों की मदद करते रहेंगे तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। तो कभी भी रुकना नहीं है, सेल्फ स्पॉन्सरिंग छोड़ना नहीं है, खुद भी स्पॉन्सर करते रहना है, ताकि आप टीम के रोल मॉडल बने रहें, ठीक है ना। यहाँ हमारा काम, ये जो इंडस्ट्री है इसमें हीरो बनने का काम नहीं है, रोल मॉडल बनना है, ताकि पीछे वाले आपको फॉलो कर सकें और आपकी टीम में एक राइट कल्चर सेट हो सके। तो ये सारी चीज़ें देखना है। आप सब में सक्सेस का जो कहते हैं ना सीड, वो तो है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी आदमी एवरेज लाइफ जीने के लिए बना है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं। एक कैटरपिलर होता है जिसको सेंटीपीड बोलते हैं, सुना है आपने? सेंटीपीड, उसके 100 पैर होते हैं और वो बड़े रिदम के साथ चलता है। तो एक दिन वो रिदम के साथ चल रहा था, तो चलते चलते उसको उस पर एक मेढक की नज़र पड़ गई। और मेढक को कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। अच्छा 4 होते हैं। तो मेढक ने उससे पूछा कि भैया मेरे 4 पैर हैं और तेरे 100 हैं,
तो 4 में मुझे सोचना पड़ता है कि कैसे आगे वाला पहले रखूं कि पीछे वाला पहले रखूं। तेरे 100 हैं तो तू कैसे चलता है इतने आराम से? तो एक्चुअली सेंटीपीड ने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में। सोचते नहीं है ना हम लोग, बहुत सारा काम हम लोग बिना सोचे करते हैं। हमें सांस लेना किसने सिखाया है? किसी ने नहीं सिखाया। दूध पीना किसने सिखाया था? किसी ने नहीं। भूख लगी, पीना सीख गए। तो एक्चुअली सक्सेस के ना सारे जो चीज़ें चाहिए वो हमारे अंदर भगवान ने बना के भेजा है। क्योंकि हमसे अच्छा भगवान ने कुछ बनाया है, वो भी गर्व करते होंगे कि यार देखो ये मेरा प्रोडक्शन है, ठीक है, ये मेरा बेस्ट प्रोडक्शन है, देखो ये देखो। जैसे जैसे कंपनी बोलती है ये देखो मेरा ST501 फ्लैगशिप मॉडल, तो हम सब फ्लैगशिप मॉडल्स हैं। तो वो सेंटीपीड ना उस दिन उसने कहा कि देखो कभी सोचा नहीं है, सोच के आपको बताऊंगा। और वो गया अपने बिल में, रात को सोया, लेकिन वो सो नहीं पाया क्योंकि वो सोचने लगा कि आखिर मैं चलता कैसे हूँ। और सोचने की वजह से उसका पूरा मतलब हिल गया वो अंदर से। और सुबह जब उठा तो मेढक इंतजार कर रहा था कि निकलेगा बिल में से तो मेरे को बताएगा कुछ, लेकिन वो बताए क्या बेचारा, वो तो चल ही नहीं पा रहा है। तो किसी तरह से वो आया बिल के बाहर और उसने बोला भाई देख, जब से तूने पूछा है ना तब से मेरा ये हाल है कि मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ। तो मेढक भी परेशान और सेंटीपीड की तो हालत ख़राब हो ही गई थी। फिर किसी तरह से 2 दिन उसने रिलैक्स किया, सोचना बंद किया और तब वो धीरे धीरे उसका चलना स्टार्ट हुआ। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हम सब में सक्सेस के सारे गुण ऑलरेडी हैं। हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं हमें बात करना आता है, हमें चलना आता है, हम देख सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, हम छू सकते हैं, कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं। हम तारीफ़ कर सकते हैं, तो तारीफ़ करेंगे ना, तारीफ़ ही तो करते हैं हम लोग। और क्या बिजनेस है हमारा? अपलाइन की तारीफ़, डाउनलाइन की तारीफ़, मशीन की तारीफ़ करना जानते हैं हम। तो सिंपल कॉमन सेंस का बिजनेस है, बिल्कुल कॉमन सेंस का बिजनेस है सर। जो लोग ज़्यादा सोचने लगते हैं ना और ज़्यादा किताबें पढ़ने लगते हैं, ज़्यादा ट्रेनिंग्स लेने लगते हैं, उनका काम खराब हो जाता है सेंटीपीड की तरह। बिल्कुल कॉमन सेंस का बिजनेस है। तो कॉमन सेंस के ऊपर एक बहुत छोटा सा चुटकुला है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए सुना रहा हूँ आपको। तो एक गांव में जनगणना हो रही थी। जनगणना इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं ना उसको। तो जनगणना के लिए वो जो अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने गांव से एक जो पढ़े लिखे आदमी थे उसको पकड़ा। अब गांव में उस समय पढ़े लिखे लोग कम हुआ करते थे, तो जो सबसे अच्छा पढ़ा लिखा था उसको उन्होंने पकड़ा और बोला कि देखो तुमको गांव-गांव जाना है, उसके लिए मैं तुमको सैलरी दूंगा, और गांव में जाके ना जो भी घर में मिलेगा उससे 2 सवाल पूछने हैं कि आपके घर में कौन कौन रहते हैं, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, और आपकी शादी हुई है कि नहीं, और आपके बच्चे कितने हैं। इतना ही पूछना है। अब इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं थी। तो वो गया तो पहले घर में उसको एक यंग लेडी निकली अंदर से, और उसने बोला कि इसने पूछा कि मैं जनगणना के लिए आया हूँ, आपकी शादी हुई है? तो उसने कहा कि नहीं। तो उसने पूछा कि आपके बच्चे हैं? उसने तड़ाक से थप्पड़ मारा इसको। अब ये वापस गया, बोला सर ये जनगणना मेरे को नहीं करना है, थप्पड़ पड़ते हैं, ठीक है। तो उसने जब बताया कि क्यों थप्पड़ पड़ा, तो उसको समझाया गया कि यार तुम बेवकूफ़ हो, पहले पूछो कि बच्चे हैं, तब आगे की बात करनी है। तो अगली बार गया तो एक बुजुर्ग महिला निकली अंदर से, तो उसने डरते डरते ऐसे करके पूछा कि आपके बच्चे हैं? तो उसने कहा कि हाँ हैं, 6 हैं। तो बोला चलो बच गया, थप्पड़ नहीं पड़ा, क्योंकि बच्चे वाले पे पड़ा था। तो बोलता आपकी शादी हो गई है? तो फिर पड़ा उसको। तो ये इतना कॉमन सेंस हो, कई लोग ना फील्ड में जाके अपलाइन को, जैसे अपलाइन ने समझा दिया कि देखो ये एंटीऑक्सीडेंट, ये पीएच, ये माइक्रोक्लस्टर,
और जाके अब कस्टमर ने कोई सवाल किया तो बस इसकी हालत खराब, क्योंकि कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिंपल कॉमन सेंस का बिजनेस है। सिंपल कॉमन सेंस से भी हम करेंगे ना तो बहुत धीरे धीरे आप एकदम से कब कामयाबी मिल जाती है पता नहीं लगता है। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि हम लोगों का लाइफ जो जन्म हुआ है ना, वो लाइफ को एंजॉय करने के लिए हुआ है, पैसे कमाने के लिए नहीं हुआ है। क्योंकि हम सब एक सोल हैं, सोल है ना हम सब, तो हमें हमारे शरीर में आत्मा क्यों आई है? क्योंकि आत्मा के पास आंखें नहीं थी, वो दुनिया देखना चाह रही थी, वो टेस्ट करना चाह रही थी, वो घूमना चाह रही थी, वो फील करना चाह रही थी। अब यहाँ आके जो सबसे छोटा काम है पैसा कमाना, उसी में हमारी लाइफ बीत जा रही है अक्सर। तो इनर्जिक आपको वो लाइफस्टाइल देगा, जो भी सपने हो अपने छोड़ो। मैं तो ये कहता हूँ कि इनर्जिक आपको वो फ्रीडम देगा कि आप अपनी लाइफ को ना बहुत अच्छे से जी पाएंगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, प्रूवन प्रोडक्ट है, प्रूवन और पेटेंटेड कंपनसेशन प्लान भी है। और प्लान ऐसा डिज़ाइंड है कि किसी भी लेवल पे सिर्फ आप अपना रोल प्ले करते रहें 1%, तो 99% सिस्टम काम करता है और आप सबके जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आई थिंक 15 मिनट्स हो चुके हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।